नमस्कार। हमारी इस रोजमर्रा की भागदौड़ और शोरगुल के बीच आज की ये चर्चा एक तरह का ठहराव है। आज हम अपरिग्रह और मिनिमलिज्म पर बात करेंगे। ये सिर्फ कुछ किताबी शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक एकदम नया और गहरा नजरिया है। तो चलिए आज के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे आसपास की भौतिक चीजें हमारे मन और हमारी शांति को कैसे प्रभावित करती हैं। क्या ज्यादा चीजें खुशी देती हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में हमें उतना ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के समाज में हर तरफ एक अंधी दौड़ मची है ना? बस और सामान इकट्ठा करना है, नई तकनीक खरीदनी है, अलमारियों को कपड़ों से भरना है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी, जीवन उतना ही सुखी होगा। लेकिन क्या सच में इन चीजों का पहाड़ असली खुशी ला पाता है, या ये बस एक भ्रम है? हम चीजें इसलिए खरीदते हैं ताकि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन कई बार उन चीजों को संभालने में और उन्हें सुरक्षित रखने में ही हम उलझ कर रह जाते हैं। इस बात पर एक पल रुक कर सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस दुविधा का जो सबसे सटीक जवाब है ना, वो सदियों पहले ही दिया जा चुका था। जैन धर्म बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, कम में जीना सीखो। इसी ऐतिहासिक और दार्शनिक सिद्धांत को अपरिग्रह कहा जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना है, बल्कि इसका असली मतलब है स्वामित्व, यानी अधिकार की भावना और लालच से पूरी तरह आजाद होना। जब हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की उस आदत पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ अपने आप उतर जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की सार्थकता चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को संतुलित रखने में है। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान और आज की आधुनिक सोच दोनों एक ही बिंदु पर आके मिल जाते हैं। एक तरफ जैन धर्म का सदियों पुराना अपरिग्रह का सिद्धांत है, और दूसरी तरफ आज पूरी दुनिया मिनिमलिज्म की ओर बढ़ रही है। आजकल लोग खुद अपनी मर्जी से कम चीजों के साथ जीना चुन रहे हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि सोच समझकर चुनी गई एक सचेत जीवन शैली है। दुनिया को ये समझ आ रहा है कि भौतिक चीजों से दूरी बनाने का मतलब जिंदगी को सीमित करना नहीं है, बल्कि उसे कहीं ज्यादा स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और सरल बनाने का एक बेहद सशक्त तरीका है। सदियों का फासला होने के बावजूद दोनों विचारों का जो मूल संदेश है, वो बिल्कुल एक समान है। और ये कोई बहुत रहस्यमयी या उलझी हुई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कारण और परिणाम का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। इसका पहला कदम है कम चीजें। जब प्रबंधित करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए या जिनकी सुरक्षा की चिंता करने के लिए कम सामान होता है, तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरे कदम पर पहुंच जाते हैं, जो है कम तनाव। क्योंकि हमारा जो बाहरी वातावरण है ना, वो सीधा हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। बाहर की अव्यवस्था कम होती है तो दिमाग में स्पष्टता आती है, और इसका अंतिम परिणाम क्या है? ज्यादा शांति। और सच कहें तो यही वो असली मंजिल है जिसकी तलाश में हम सब निरंतर लगे हुए हैं। ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक निष्कर्ष पर लाकर खड़ा कर देती है। कम चीजें होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में कुछ अधूरापन है या कोई कमी है, बल्कि सच तो ये है कि लेस इज नॉट लेस, इट्स फ्रीडम। ये उन बेजान चीजों की गुलामी से आजादी है जो चुपचाप हमारी ऊर्जा, हमारे संसाधन और हमारे सबसे कीमती समय को सोखती रहती हैं। असली वैराग्य का मतलब सब कुछ खाली होना नहीं है। ये वो खाली जगह है जहां हम वास्तव में खुलकर सांस ले सकते हैं। ये वो स्वतंत्रता है जो हमें अपने गहरे मानवीय रिश्तों पर और खुद की आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देती है। आज के इस उपभोक्तावादी दौर में, जहां हर तरफ से बस और ज्यादा पाने का और ज्यादा उपभोग करने का दबाव है, वहां भौतिक संसार के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस भीड़ के उल्टी दिशा में जाकर एक सरल जीवन को चुना जा सकता है? इस सवाल का जवाब बाहर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि ये खुद के दृष्टिकोण और हमारी रोजमर्रा की पसंद में छुपा है। इस अर्थपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते बस इसी एक सवाल पर विचार कीजिएगा, क्या एक सरल जीवन जिया जा सकता है?